अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज हम अपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स को शुरू करेंगे। और प्रैक्टिकल्स में हमारे पास जो सबसे पहले वाला प्रैक्टिकल है मैट्रिक का, वो है 12.1 वाला। उसमें है जी हमारे पास वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास लैब। हमने ग्लास लैब को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ फाइंड करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। बेटे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेटा ये आप हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे। इसमें देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो लाइन हमारे पास नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। मींस कि यहाँ से लाइट आके इस ग्लास के साथ टकराती है और टकराने के बाद देखें जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है ना, तो अपनी पाथ को चेंज कर लेती है। और चेंज करने के बाद जब वो दोबारा अपने रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है ना, तो देखिए उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो हमने रिफ्रैक्शन का एंगल फाइंड करना है कि जब वो इंसिडेंट हुई और ग्लास से बाहर निकली, तब जो रिफ्रैक्शन थी उसका हमने एंगल को काउंट देखना है, वो एंगल क्या था। बेटा इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास ग्लास स्लैब है। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो चारों साइड से जो है वो हमें एक व्यू देती है एज अ ग्लास के तौर पर। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है, ये नीचे आपको इसका ड्राइंग बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। देन हमारे पास थंब पिन्स हैं, ये हमारे पास थंब पिन्स हैं सच एज और कॉमन पिन्स हैं। शीट ऑफ पेपर भी है हमारे पास, पेंसिल जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्रोटेक्टर जो है वो आपका डी होता है, उसे हम यूज़ करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एक रोलर होता है जिसे हम अपना स्केल भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक स्केल है। तो बेटा अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। हम इस बुक को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं ताकि हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू कर सकें। ये मेरे पास ही हमारे पास एक पेपर है जिसके ऊपर हमने रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पेपर के ऊपर आपने इसकी चारों साइड्स पे जो है ना वो पिन लगा देनी है। इस पिन को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इस ड्राइंग बोर्ड पर पेपर को लगाने के बाद सबसे पहले आपने पिन की क्यों लगाई। बेटा पिन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये पेपर जो है ना फिर मूव नहीं करता, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। यही वजह है कि हम जो है ना वो इसको मूव नहीं करवाते, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक रहे, वो ख़राब ना हो। मैंने इसकी चारों साइड्स पे पिन लगा दी हैं। उसके बाद जी आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्लास स्लैब को दरमियान में रखना, बिल्कुल इसके आप ऐसे रख लें। ग्लास स्लैब को दरमियान में रखने के बाद आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेना इस तरह से। जब आपने इसकी बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करना है तो ध्यान रखना है कि इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। मींस कि ग्लास स्लैब मूव नहीं करनी चाहिए। अगर ये मूव करेगी तो आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। मैं इसको इस तरह इसकी बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इसके जो किनारे हैं उसको हम खुद से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा वैसे तो प्रोसीजर ये होता है कि इसके मिड में रख के जो है ना वो हमने क्या करना होता है, एक पॉइंट लेना होता है। लेकिन हमने मिड से थोड़ा सा नीचे जो है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट को इंडिकेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे रख के ना मैं अपना डी रखता हूँ। और डी रखने के बाद जो है ना मैं 35 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास 30 है, 30 से आगे ये 31, 32, 33 और ये जो बड़ी लाइन है 35 डिग्रीज़ की है। तो यहाँ पर रख के हमने क्या करना है, 35 डिग्रीज़ का एक एंगल बनाना है। एंगल बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसको आपस में मिला देना है इस लाइन को। अब आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर हमने 3 पिनें लगानी है। आप थोड़े थोड़े डिफरेंस पे जो है वो 3 पिन लगा दें। जैसे मेरे पास एक पिन ये है, दूसरी पिन मेरे पास ये है। बिल्कुल आपने कोशिश करनी है कि इस लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर ना हुई तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाना है। बिल्कुल ऊपर आपने 3 पिनें लगानी है। 3 पिनें लगाने के बाद जो है आपने इस ग्लास स्लैब को दोबारा इसके ऊपर प्लेस करना है। बेटा प्लेस करने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये जो व्यू है ना वो कुछ इस तरह का होगा कि मैं इसको ऊपर ही उठा लेता हूँ। अच्छा बेटा तो ये देखें, आपने इन पिंस को ना इस ग्लास स्लैब के अंदर से देखना। आप देखें यहाँ पे करके ना आपको अंदर पिंस नज़र आ रही होंगी। ये देखिए मुझे बिल्कुल एक लाइन में पिंस नज़र आ रही हैं। इस तरह आपने क्या करना है, ये जो अगले वाली पिन लगानी है ना, ये पिन्स उन पिन्स के पीछे आनी चाहिए। देखिए आपको नज़र आ रही होगी वो सारी पिनें जो है ना इस पिन के पीछे छुप गई हैं। इसी तरह जो है वो आपने क्या करना है,
इसके आगे 3 पिन्स और लगानी है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह पिन्स लगानी है और उसके बाद हम दोबारा चेक करते हैं क्या वो पिन्स जो हैं वो इस पिन्स के पीछे हैं या नहीं है। अच्छा बेटा देखें, ये जो हमारे पास बाकी की पिनें हैं ना, ये जो मैंने लगाई हैं, ये आपने देखनी है कि क्या सारी पिनें जो हैं वो एक लाइन में हैं। ये देखें बिल्कुल मुझे नज़र आ रही हैं कि जो पिछले वाली जो पिनें हैं ना, आपको यहाँ पे करके नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे करके। ये देखें पिछले वाली जो पिनें हैं वो ये वाली हैं, जो मैंने अगले वाली लगाई हैं वो ये वाली हैं। जब आप इनको इनकी बिल्कुल सीध में देखेंगे कुछ इस तरह, तो आपको देखिए सारी पिनें जो हैं वो एक दूसरे के पीछे छुप गई हैं। तो हमने अब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा जो है वो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे। बेटा आपने क्या करना है, इस ग्लास स्लैब को उतार देना और इन तीनों पिनों को भी उतार देना। इनको जब हम उतार देंगे ना, तो इसके बाद क्या होगा कि आपने ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्या कर देनी है, एक लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। इनको आपने ग्लास स्लैब के अंदर से जो है वो एक दूसरे के साथ मिला देना है कुछ इस तरह, और बाद में इनका नॉर्मल ड्रॉ कर देना। ये मेरे पास है उसका सिंपल वे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरे पास उसकी रिफ्रैक्टेड रे है। और ये देखें ये जो है ना, उसमें इतना डेविएट आया है जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल हुई, तो ये जो है उसके अंदर डिफरेंस आया। ये मेरे पास जो है वो उसकी इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास जो है वो उसकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये मेरे पास वो लाइन है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे अपना डी रख के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। देखें ये मेरे पास एक लाइन है, तो मेरे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो कितना है, 40 डिग्रीज है। तो किसी भी वैल्यू में जो चेंज आया है जब इंसिडेंट रे को ग्लास स्लैब के अंदर रखा गया और जब रे ऑफ लाइट बाहर निकली है, तो हमारे पास जो चेंज आया है, क्योंकि पहले मैंने 35 डिग्रीज का एंगल रखा था, अब मेरे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है वो मेरे पास 40 डिग्रीज का। तो जो चेंज है वो इतना ज़्यादा चेंज आया हमारे पास। अगर आप इसकी एक्यूरेट रीडिंग्स भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो कुछ इस तरह होंगी। हम दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट को बुक से निकाल लेते हैं। मेरे पास ये किताब में जो है वो इसकी एक्यूरेट रीडिंग्स गिवन है। ये देखें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 36 डिग्रीज़ है। इसी तरह जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो 22 डिग्रीज़ होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेकंड जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो आपने इंसिडेंट का एंगल 37 डिग्रीज़ रखना है, रिफ्रैक्शन का एंगल आपके पास 23 डिग्री आएगा, और जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई ओवर साइन आर काउंट करेंगे तो 1.57, 1.54 और तीसरी ऑब्जर्वेशन की 1.53 आएगी। बेटा मीन वैल्यू जो है ना, वो हमने तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करना है, तो 1.55 आएगी। और इसकी कंक्लूजन में आपने लिखना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज़ 1.55, कि ये मेरे पास क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से हमने उसकी एक तो इंसिडेंट रे, दूसरा हमने नॉर्मल रे, और तीसरा हमने जो है वो उसका रिफ्रैक्शन का भी एंगल काउंट किया, और बाद में जो है वो हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।